Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 3 चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. बट बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन आई मस्ट लेट यू नो दैट आई हैव एन एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स. मेरे पास एक एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है. व्हेन यू गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ दिस चैनल, जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे इस चैनल के तो यू विल फाइंड टू प्लेलिस्ट्स, पेपर 1 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2. Using these two playlists, I have taught the complete agriculture optional. So please do have a check. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू फॉलो. एंड आई मस्ट से दैट कि इस बार के जो एग्जाम्स थे उसमें काफी सारे क्वेश्चंस मेरे कोर्स से डायरेक्टली आए थे. उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो. So now let's start the question, that is write short notes on the following. चारों पे शॉर्ट नोट्स लिखना है. वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं, जनरली ये 10 मार्क का ही होता है. तो इसमें आपको थोड़े थोड़े वन पैराग्राफ्स अबाउट सबके बारे में लिखना होता है. सो किस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोजेनी टेस्ट, सीड बैंक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर. ठीक है. सो लेट्स मूव टू इट. देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट द आंसर्स बाय योरसेल्फ. खुद से भी आपको आंसर्स लिखने का प्रयास करना चाहिए. बिकॉज द मोर यू राइट बाय योरसेल्फ द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूव करोगे. जितना प्रैक्टिस खुद से करोगे उतना इम्प्रूव करोगे. सो लेट्स सी द आंसर्स. हाउ कैन वी अप्रोच दिस? तो सबसे पहले दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो नाम से पता चल रहा है एसेक्सुअल, दैट इज sex is not involved. Okay, sex is not involved, that is there is no involvement of two parents. जो दो पेरेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है. वी ऑल नो दैट मेल फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट इसमें वैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सो देख सकते हो डिफिनेशन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट. एक सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है. एंड द ऑफ स्प्रिंग्स क्लोन्स होते हैं. क्लोन्स दैट इज सिमिलर टू द पेरेंट, जेनेटिकली एंड फिनोटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स. जैसे आप कोई प्लांट में देखोगे जो वेजिटेटिवली प्रोपागेट कर रहा है, तो जैसा वो प्लांट है सेम शेप की उसकी ऑफ स्प्रिंग भी होगी. ऐसा नहीं कि उसमें कुछ डिफरेंसेस हो जाएंगे, वो नई टाइप के कैरेक्टर शो करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. सो दे आर व्हाट दे आर कॉल्ड क्लोन्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है? क्लोन्स. सेम सिमिलर दिखेंगे. नाउ लेट्स सी द टाइप्स. टाइप्स क्या क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में क्या होता है? जैसे अमेबा है, ठीक है, ये एक अमेबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फिर धीरे धीरे करके इसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और एक से क्या बन जाएगा? दो बन जाएगा. सो दिस इज व्हाट बाइनरी फिजन इज. बडिंग आप ये हाइड्रा में देख सकते हो. बडिंग में क्या होता है? जैसे हाइड्रा है, ठीक है, ठीक है, तो जैसे हाइड्रा है, सॉरी, तो इस हाइड्रा में यहाँ से एक ऐसे बर्ड निकलेगा. तो धीरे धीरे ये बर्ड बड़ा हो गया, इसे टूट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दो हाइड्रा हो जाएंगे. तो दिस इज व्हाट बर्डिंग. देखो यहाँ से बर्ड निकल रहा है, फिर वो बढ़ रहा है, फिर टूट जा रहा है. फिर फ्रेगमेंटेशन आप इसको प्लेनेरिया में देख सकते हो. प्लेनेरिया देखिए फ्रेगमेंटेशन में कहता है, मान के चलो ये कॉलोनिज्म है, ठीक है, तो ये अपने को फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेगा. ये मान के चलो ये बीच वाली फ्रेगमेंट अलग हो गई, या पीछे वाली फ्रेगमेंट अलग हो गई, तो ये पीछे वाले फ्रेगमेंट अलग हो गई, प्लस धीरे 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 ये खुद से पीछे वाले फ्रेगमेंट में आगे के फ्रेगमेंट्स डेवलप कर जाएंगे, वो बढ़ जाएगा. या फिर मिडिल फ्रेगमेंट्स अलग हुए, तो मिडिल फ्रेगमेंट्स में पीछे का और आगे के फ्रेगमेंट्स डेवलप कर जाएंगे. तो दिस इज व्हाट फ्रेगमेंटेशन इज. तो आप देख रहे हो सब सिंगल पेरेंट्स हो गए. वेजिटेटिवली प्रोपागेशन दैट इज जो प्लांट के पार्ट्स हैं सच एज लीव्स और यू कैन से रूट्स एक्सेट्रा, किसी से भी वेजिटेटिवली प्रोपागेट हो रहा है. जैसे लिप्स किस में होता है? ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम की लिप्स गिरती है और उसी लिप से न्यू प्लांट डेवलप कर जाता है. यू कैन सी दिस इन ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम. नेक्स्ट इज स्पोरोजेनेसिस, दैट इज
इसमें स्पोर्स जनरेट होते हैं। कोई एक प्लांट है उसमें से स्पोर्स जनरेट होते हैं और फिर ये सारे स्पोर्स फैल जाते हैं और फिर ये सारे स्पोर्स प्लांट बन के डेवलप करते हैं। तो दैट इज व्हाट स्पोरोजेनेसिस इज। तो आई होप आपको समझ में आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप चाहो तो उसके टाइप्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। So this was about asexual reproduction. I hope you understand everything. Now progeny test. What is progeny test? So it attempts to evaluate the genotype of an individual on the basis of its progeny performance. ठीक है, जो एक इंडिविजुअल का जेनोटाइप होता है उसको हम लोग इसमें क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोजेनी परफॉर्मेंस। So as it is evaluated on the basis of progeny performance, it is named as progeny test, and it has several advantages such as it can be helpful for selecting sex limited traits। जो एक सेक्स में लिमिटेड है कोई ट्रेट, ठीक है, दैट इज जैसे बियर्ड किसको हो रहा है, मेल्स को हो रहा है, तो लिमिटेड है उस सेक्स में कि मेल्स में हो रहा है। फीमेल्स को अगर बियर्ड हो रहा है तो दैट इज नॉट मतलब नॉर्मल नहीं है वो। तो उस वैसे जो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं उसको सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉर सेलेक्टिंग ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड लेट इन लाइफ, जो ट्रेट्स हमारे लाइफ में लेट में एक्सप्रेस होते हैं उसको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर ट्रेट्स हैविंग लो हेरिटेबिलिटी रेट, लो हेरिटेबिलिटी रेट जो ट्रेट्स में होते हैं उसको सेलेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। फॉर टेस्टिंग एनिमल्स फॉर रिसेसिव ट्रेट्स, एंड दिस प्रोजेनी टेस्ट इज जनरली डन इन एनिमल्स सच एज कैटल्स। कैटल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको प्रोजेनी टेस्ट का रोल। जैसे फॉर एग्जांपल बुल ले लो, ठीक है, काव मतलब कैटल्स में। सो यू कैन सी दैट देयर मोर कैटल्स वगैरह में इसकी रोल है। सो दिस वाज अबाउट प्रोजेनी टेस्ट। देखो और जितना मैं बता रहा हूँ अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताओ, इसमें मैं अपने आंसर्स में ये चीजें ऐड करना चाहता हूँ। तो कमेंट करने से एक तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, प्लस हमारे बीच एक इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा। मैं देख पाऊंगा क्या क्या पॉइंट्स आप कमेंट कर रहे हो। सो प्लीज डू कमेंट। अब बढ़ते हैं सीड बैंक। तो नाम से पता चल रहा है सीड बैंक मतलब क्या करें हम लोग, स्टोर कर रहे हैं किसे, सीड को, ठीक है। इट स्टोर सीड टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। सीड को स्टोर करें, मान के चलो कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, देयर इज सम इंडेंजर्ड स्पीसीज और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इट कैन बी एक्सटिंक्ट, इट कैन एक्सटिंक्ट, तो हम उसके सीड को स्टोर करके रख लेंगे। वी विल स्टोर इट्स सीड सो दैट कि जब वो एक्सटिंक्ट हो जाए या फिर काफी ज्यादा कम पॉपुलेशन हो जाए इंडेंजर्ड और हमें उससे कुछ जरूरत पड़े तो वी कैन यूज दैट सीड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सीड बैंक इज। एंड सीड बैंक इज अ टाइप ऑफ जीन बैंक। जीन बैंक का एक टाइप होता है सीड बैंक। इट हैज वेरियस एडवांटेजेस सच एज रोल इन जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी देखो क्या होगा, मतलब इंडेंजर्ड हो रही है, कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अभी हमारे पास 5 तरह के जीन्स थे, उसमें से एक जीन्स एक्सटिंक्ट हो गई तो कितनी बची, 4। तो ओवरऑल यू कैन सी दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसको प्रिजर्व करना है, उसको बचाना है। रिस्टोरेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज, कोई भी अगर प्लांट स्पीसीज इंडेंजर्ड है तो उसके सीड्स को हम रिस्टोर कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ अदर वैरायटीज, मान के चलो कि इस सीड्स में कुछ अच्छे क्वालिटीज हैं पर वो प्लांट इंडेंजर्ड हो गई तो सीड्स को हमने स्टोर करके रखा हुआ है, फिर इस सीड्स की क्वालिटीज को हम लोग यूज कर सकते हैं इन क्रिएशन ऑफ गुड वैरायटीज, ठीक है। इजी टू स्टोर। अब देखो क्या होता है, मान के चलो इंडेंजर्ड कोई स्पीसीज है तो आप बोलोगे कि उसको प्लांट करके भी स्टोर कर सकते हैं, पर सीड जो होता है वो इजी टू स्टोर होता है क्योंकि इट टेक्स लेस स्पेस होता है। सीड्स में जो है आपको मेंटेनेंस कम चाहिए होता है, पूरी प्लांट को डेवलप करके रखने में इट टेक्स लॉट मोर टाइम एंड स्पेस। सो इट इज easy to store. So these are some of the advantages of seed bank। और भी कुछ आपको सीड बैंक के बारे में लगता है जो लिखना है तो आप कमेंट करके बताओ। नाउ लेट्स जीएम क्रॉप्स, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जीएम क्रॉप्स में हम क्या करते हैं, एडिंग ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ डीएनए इन प्लांट जीनोम। मान के चलो कोई प्लांट है, इसमें ए जीन है दैट इज इंसेक्ट रेसिस्टेंस, और इसमें कोई प्लांट है इसमें ए जीन नहीं है, इसमें इंसेक्ट की काफी ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस ए जीन को इस प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि अब इंसेक्ट रेसिस्टेंट ये प्लांट भी हो जाएगा। सो इस तरह से जो स्पेसिफिक डीएनए को अगर हम किसी प्लांट जीनोम में ऐड करते हैं तो दैट इज व्हाट मेक्स द प्लांट जीएम क्रॉप, दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसको हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी बोलते हैं। और तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जीएम कॉटन। हालांकि अब तो काफी सारे हो गए, जीएम ब्रिंजल हो गया, जीएम मस्टर्ड हो गया, जीएम ब्रिंजल,
GM mustard, but the most classic example is GM cotton. GM cotton में क्या तो जो बॉल वॉर्म्स होते हैं, जो कॉटन के बॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उससे बचने के लिए एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया थंगरेसिस बीटी जिसको कहते हैं हम लोग, उसके जीन्स को कॉटन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अब बॉल वॉर्म अगर कॉटन को अटैक करते हैं तो दे डाई, ठीक है, उनके जो रप्चर कर जाती है इंटेस्टाइन्स। सो इसलिए जीएम कॉटन वी ऑल नो अबाउट इट, और इंडिया में काफी प्रोड्यूस भी हुआ है जीएम कॉटन। और जीएम क्रॉप्स के काफी एडवांटेजेस हैं, सच एज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ऑफ फील्ड टॉलरेंस टू हर्बिसाइड्स, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, रेजिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेस। तो ये सारे जीन्स जो है, जैसे कि हेर्बिसाइड टॉलरेंस का कोई जीन है, कोई क्रॉप हेर्बिसाइड टॉलरेंट है तो उसमें डाल देंगे, फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू के जीन किसी क्रॉप में डाल देंगे, स्ट्रेस से बचने के लिए कुछ डाल देंगे, स्ट्रेस जैसे आप सब जानते हैं डिजीज हो गया, ड्राउट हो गया, तो काफी सारे स्टेट्स हैं जो प्लांट सफर करते हैं। सो दीज आर द रोल्स ऑफ जीएम क्रॉप्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है तो यू कैन ऐड ऑन योर आंसर्स, और मुझे आप कमेंट करके बताओ कि मैंने ये ऐड किया है। So I hope you understand everything. So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. Like करें, share करें, subscribe करें. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. And if you like, share and subscribe, it motivates us to make more such videos for you regularly. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.